हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @सेलुलर इनसाइट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम दूसरा लेक्चर उठाएंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। इसमें हम क्या देखेंगे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं एंड व्हाई आर दे नीडेड। ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं इनकी क्या अहमियत है, इनकी क्या सिग्निफिकेंस या हम बोलेंगे इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लास्ट पे देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कैसे फुलफिल होती हैं, और उस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल क्यों नहीं होती हैं। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या होता है, वेरियस फंक्शंस जो होते हैं ये कैरी आउट होते हैं किसमें, एक ह्यूमन बॉडी में। और इसी तरीके से जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में ये प्रोसेसेस होते हैं। तो यहां पर हम एग्जांपल लेंगे, अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं या अगर हम जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, या इसी तरीके से अगर हम स्विम कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है बेटा, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल एक्स्ट्रा, तो क्या उस टाइम ये फंक्शंस होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम ये फंक्शंस जो हैं ये कैरी आउट होती हैं? तो हम देख सकते हैं ब्रीथिंग को। तो आपको पता होगा जब आप ये फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो खुसूसन अगर हम बात करेंगे स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेनस मतलब जिसमें आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, हार्ड एक्सरसाइजेज जिनको हम बोलते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, आपकी जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से जो पंपिंग ऑफ ब्लड है, जो हार्ट होता है उसकी जो पंपिंग एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो फंक्शंस हैं ये इस ह्यूमन बॉडी में होती है। ठीक है बेटा। अगर हम कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या उस टाइम ये जो कुछ फंक्शंस हमने यहां पे मेंशन की हैं, क्या ये उस टाइम होती हैं या नहीं होती हैं? ठीक है। तो अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी या हम बोलेंगे कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो क्या उस टाइम ये जो फंक्शंस हैं ये कैरी आउट होते हैं? तो कौन सी एग्जांपल हम यहां पे ले सकते हैं? जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं। ठीक है बेटा। जब हम सोए हुए होते हैं तो उस टाइम हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम में बैठे हैं, तो अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या उस टाइम हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो अब इन सिचुएशंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ह्यूमन है, क्या इस ह्यूमन में ये जो फंक्शंस हैं क्या ये होती हैं? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है हाँ बिल्कुल होती हैं। ठीक है बेटा। तो उस टाइम भी ये जो फंक्शंस होती हैं ये उस टाइम भी होती रहती हैं, ये उस टाइम भी कैरी आउट होती हैं। ठीक है। हमें वहां पे कैसे पता चलता है? हम वहां पे यही ब्रीथिंग देखेंगे। ठीक है। अगर कोई बंदा सोया हुआ है तो हम देखेंगे कि क्या वो ब्रीथ कर रहा है या नहीं। अगर वो ब्रीथ करता होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये अभी अलाइव है। ठीक है। इसी तरीके से हम उसकी हार्ट एक्टिविटी को देखेंगे। अगर हम उसके चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो जो उसका हार्ट होगा, जो उसका दिल होगा, ये धड़कता होगा। तो मतलब क्या हुआ यहां पे, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस टाइम ये फंक्शंस कैरी आउट होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उस टाइम भी ये फंक्शंस कैरी आउट होती हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई भी सिचुएशन ले लोगे, आप क्या देखोगे कि ये जो फंक्शंस होती हैं ये कैरी आउट होती हैं। मगर हमने सिर्फ बात की है दो फंक्शंस की। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या हम बोलेंगे ये जो बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये प्रोसेसेस टुगेदर परफॉर्म होते हैं। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रीथिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हार्ट पंप करेगा ब्लड को। ठीक है। तो इसके अलावा जो भी बाकी फंक्शंस हैं ये भी कैरी आउट होती हैं। तो जो प्रोसेसेस टुगेदर परफॉर्म हो जाएंगी, सारी प्रोसेसेस जब टुगेदर परफॉर्म हो जाएंगी तो उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये क्यों होती है, इनका जो सिग्निफिकेंस रहता है वो क्या होता है कि इससे क्या होता है, होम्योस्टैसिस मेंटेन होती है। क्या होती है? मेंटेन, होम्योस्टैसिस। और होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, जब इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा। जब इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। ठीक है।
तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, आपको पता होगा वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो अगर अब हमारा जो एनवायरमेंट है इसका टेम्परेचर है सपोज 45 डिग्री, ठीक है बेटा, अगर हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है यह 45 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हमारी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर जो टेम्परेचर है एनवायरमेंट का वो हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हुआ? -10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? वो फिर भी वही 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो क्या हमने कहा कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं इनकी मदद से क्या होता है? होम्योस्टैसिस। ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं डैमेज को और ब्रेकडाउन को। किसको प्रिवेंट करते हैं? डैमेज को और ब्रेकडाउन को। अब ये डैमेज और ब्रेकडाउन जो है इसको रोकना है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी क्या कोशिश करेगी, ये हमेशा इसी कोशिश में लगी रहेगी कि जो डैमेज हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको रोकना है। और वो कैसे होगा? वो होगा थ्रू रिपेयर। कैसे होगा? थ्रू रिपेयर। जो हमारी बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो कोशिश करेंगे कि ये जो डैमेज होता है एनवायरमेंट की मदद से या ये जो ब्रेकडाउन होता है इसको रोके, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिपेयर। ठीक है बेटा, तो अब सर्वाइवल के लिए क्या है? लाइफ प्रोसेस का होना जरूरी है। मगर क्या ये लाइफ प्रोसेसेस खुद हो जाएंगी? क्या इनको किसी चीज की जरूरत है? ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं इनको कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, कोई भी लाइफ प्रोसेस हो उसको कैरी आउट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमें ये एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमें ये लाइफ प्रोसेसेस होंगे। अब ये जो एनर्जी होती है ये कहां से आती है? हमारे एनवायरनमेंट से। मतलब क्या हुआ, एक लिविंग बॉडी जो होती है उसमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? उसको वो आउटसाइड द बॉडी मिलेगी। दैट मीन्स उसको वो कहां से मिलेगी? उसको एनवायरनमेंट से मिलेगी। ठीक है, अब अगर एनवायरनमेंट में ये एनर्जी प्रेजेंट है, इसको फिर हमने क्या करना है? इसको ट्रांसफर करना है बेटा। ठीक है, क्या करना है? इस एनर्जी को ट्रांसफर करना है। कहां ट्रांसफर करना है? इस लिविंग बॉडी में। ठीक है, तो कैसे होगा वो? जब हम फूड इनटेक करेंगे। क्या करेंगे? जब हम फूड इनटेक करेंगे उसकी मदद से क्या होगा, ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ह्यूमन बॉडी, या हम बोलेंगे फ्रॉम एनवायरनमेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्योंकि हमें पता है कि जो लाइफ होती है ये लाइफ डिपेंड करती है फूड पे। यहां पे हमने देखा किस लिए? फूड पे। फूड पे क्यों डिपेंड करेंगी? क्योंकि जो हमारा बेसिक पॉइंट है वो ये है कि वहां से एनर्जी मिलती है। अब ये जो फूड होता है इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड खा रहे हैं तो हम एक ही टाइप का फूड तो नहीं खा रहे हैं, हमारा एक ही सोर्स तो नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहां से हम इस फूड को हासिल करते हैं। तो ये जो फूड सोर्सेस होते हैं ये हम देखते हैं, ये होते हैं कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स अब होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या होगा, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे काम? वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज करेंगे। ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, ताकि उनको क्या हो जाएगा? उनको फूड मिलेगा, या हम बोलेंगे उनका न्यूट्रिशन प्रोसेस हो जाएगा। अब जो ये लाइफ होती है ये लाइफ सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या होना चाहिए? इस फूड में ऐसे कुछ सबस्टेंसेस या हम बोलेंगे ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स होने चाहिए जिनकी मदद से बाकी फंक्शन जो है वो हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, ये जो हमारी लाइफ होती है ये डिपेंड करती है एडिशनल रॉ मटेरियल्स पे। किन पे? एडिशनल रॉ मटेरियल्स पे। यहां तक हमने क्या देखा है कि हमें एनर्जी मिलती है, तो जिन सबस्टेंसेस से, जिन मटेरियल से हमें एनर्जी मिलेगी उनके अलावा जो हम बोलेंगे वो एडिशनल होंगे। ठीक है बेटा, तो एडिशनल रॉ मटेरियल्स की जरूरत है ताकि क्या हो जाएगा? वो बहुत सारे काम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रोथ है वो हो सके। ठीक है बेटा, तो हमने यहां तक क्या सीखा कि जो हमारा फूड होता है इसमें कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा,
उनमें से हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ग्रोथ करने में मदद करती हैं, और इसके अलावा कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो हमारा फूड रहता है बेटा, ये जो हमारा आउटसाइड एनर्जी सोर्स होता है, हम देखते हैं कि ये क्वाइट वेरिड होता है। ठीक है, क्या होता है? क्वाइट वेरिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इस वेरिएशन की मदद से इनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है बेटा, किसका ब्रेकडाउन हो जाएगा? ये जो हमारा आउटसाइड एनर्जी सोर्स है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और अगर ब्रेकडाउन नहीं होना होगा तो फिर क्या होगा? बिल्डअप होगा। ठीक है बेटा, तो इस एनर्जी सोर्स का बिल्डअप होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पे होती हैं, एक इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और दूसरा जो है इसका बिल्डअप होना। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? फाइनली ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स में। ठीक है, तो फाइनली ये कन्वर्ट किसमें हो जाती हैं? एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स में। ठीक है बेटा, तो वो जो यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स होती है वो कौन सा काम परफॉर्म करती है? वो किस फंक्शन में इन्वॉल्व होती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट में। ठीक है बेटा, किसमें होती है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में। तो इस मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट का जो मेन रोल रहता है वो क्या होता है कि ये मेंटेन करते हैं किनको? जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है बेटा, चाहे हम सेल लेवल पे जाए या हम टिश्यू लेवल पे देखेंगे, तो जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, इनको मेंटेन कर रहा है कौन? जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं, या इसके अलावा ये ग्रोथ में भी मदद करते हैं। तो कई सारे फंक्शन जो होते हैं वो तब पॉसिबल होते हैं जब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को करने के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर होती है सीरीज ऑफ रिएक्शंस। क्या मतलब हुआ? बहुत सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है बेटा, तो उनमें से हम देखते हैं कि जो ज्यादातर होती हैं, जो मोस्ट होती हैं, उस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। और आपको पता होगा कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं इसके लिए जरूरी है बहुत सारी रिएक्शंस का होना। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं इनको परफॉर्म करने के लिए क्या होता है? इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है बेटा। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं? इन रिडॉक्स रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी मदद से फिर क्या हो जाएगा? जब ये ऑक्सीजन यूज करेंगे सो दैट ये रिडॉक्स रिएक्शंस परफॉर्म हो जाएं, इसकी मदद से हमें उस फूड को ये ब्रेक कर सकते हैं जो हमने इंजेस्ट किया है, जो हमने खाया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेशन होने के लिए फिर जरूरी है, या हम बोलेंगे ऑक्सीजन इनटेक के लिए जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होगा इसकी जरूरत क्यों है? ताकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाए। अब हमें यहां पर एक क्वेश्चन पोज हो रहा है, वो ये है कि अब अगर हमने फूड को इंजेस्ट किया, हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस को किया, इसी तरीके से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है? हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को करना है। ये दोनों चीजें रेस्पेक्टिवली एक ही प्लेस पे जमा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा ऑक्सीजन है जब हम इसको इनहेल करेंगे ये कहां चला जाएगा? हमारी लंग्स के अंदर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब हम खाना खाएंगे, फूड को इंजेस्ट करेंगे, वो कहां चला जाता है? स्टोमक में। ठीक है बेटा, या हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब ये यहां पे सिर्फ जरूरत तो नहीं है, हमारा मकसद क्या था? इस फूड से एनर्जी को हासिल करना। ठीक है, वो कब हो जाएगा? जब ऑक्सीजन की मदद से इसमें रिएक्शंस हो जाएंगी। मगर ऑक्सीजन भी कहां पे है? ये लंग्स में है। मगर हमें क्या होता है? हमारी हर एक सेल को इन दोनों चीजों की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स को क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, कहां से मिलेगी? फूड से मिलेगी। मतलब क्या हुआ? जब हर किसी सेल में ये फूड चला जाएगा और ऑक्सीजन चला जाएगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है बेटा, ताकि वो एनर्जी फिर हम अलग अलग फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसके लिए अब हमें जरूरत है किसकी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमने इनको एक जगह से सारी सेल्स तक पहुंचाना है तो हमें क्या जरूरत है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा रोल निभाएगा, ये इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है बेटा, किस किस को, ऑक्सीजन को और फूड को, हर किसी सेल तक। ठीक है, अब जब ये सेल जो है इसको फूड मिल गया, इसको ऑक्सीजन भी मिला। ठीक है बेटा, अब जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तब जाके क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस, या हम सिंपली बोलेंगे डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म हो जाएंगे। इनकी मदद से क्या होता है, वेरियस बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं होता है। ठीक है बेटा, और कुछ ऐसे भी सबस्टेंसेस बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है बेटा, हमने इनको रिमूव करना है। कहां से रिमूव करना है, अपनी बॉडी से। ठीक है बेटा, मगर ये रिमूवल के लिए कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। ठीक है बेटा, ताकि वो क्या हो जाएगा, ये वेस्ट जो हैं ये बाहर निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है बेटा, तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन रोल रहता है वो क्या होगा, इन हार्मफुल और यूजलेस बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है बेटा, किसमें, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्यों, क्योंकि जब ये बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे ये किसी सेल में बनेंगे, तो वहां से फिर इनको बाहर निकालने के लिए या रेस्पेक्टिव साइट पे पहुंचाने के लिए, जहां से ये बाहर निकलेंगे वहां तक इनको पहुंचाना है, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये वहां पे भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि इनमें ये प्रोसेस जो होती हैं ये कैसे होती हैं। ठीक है बेटा, और ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है, मतलब क्या हुआ, उस तरीके से जिस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होती हैं वैसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्यों नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको पता होगा ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बने हुए होते हैं सिर्फ एक सेल के। ठीक है बेटा, तो क्या होते हैं ये, सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या हुआ, एक ही सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एमोइबा जो है, एमोइबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बेटा, तो एमोइबा जो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है बेटा, एमोइबा जो है ये कुछ इस तरीके का होता है। तो हम सिंपली बात करेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें क्या होता है, जो बेसिक फंक्शंस है वो इनमें कैरी आउट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, अगर इनको ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन इनको मिलेगा। ठीक है बेटा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, इसी तरीके से इनमें क्या होता है, इनमें फूड इनटेक होता है। क्या होता है, फूड इनटेक होता है, या हम इसको सिंपली क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है बेटा, तो इनमें जो न्यूट्रिशन है ये होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इनका अंदर आ जाना कहां पे, इस सेल में, इस ऑर्गेनिज्म में, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूट्रिशन प्रोसेस, या सिंपल में कहेंगे फूड इनटेक। इसी तरीके से क्या होता है इनमें, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, जिसको हमने क्या कहा है, एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, तो ये जो रिमूवल ऑफ वेस्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी इनमें होता है। अगर आप यहां पे देखोगे, जब हमने बात की गैसियस एक्सचेंज की, तो यहां पे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक वेस्ट है। इसी तरीके से जो बाकी वेस्ट्स होते हैं, सपोज अगर ये वेस्ट्स हैं, इनका बाहर निकलना, इसको हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, तो ये जो कुछ प्रोसेसेस हमने यहाँ पे बात की, ये सारी प्रोसेस हमने देखा कि ये तो ह्यूमंस में भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब डिफरेंस क्या है। ठीक है बेटा, देखो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये बना होता है सिंगल सेल से, जैसे कि हमने पहले ही कहा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये जो सेल इनका होता है, ठीक है बेटा, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसका जो एनवायरनमेंट होता है इसके साथ, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। या हम इस तरीके से बताएंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस पूरे ऑर्गेनिज्म को, इसकी एंटायर सरफेस जो होती है, उस एंटायर सरफेस को क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसके एनवायरनमेंट से। और फिर क्या हो जाता है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसी चीज का जाना, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज्यादा है, ठीक है बेटा, तो ये बाहर निकलेगा, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव हुआ। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन
कोई चीज मूव करेगा, कोई पार्टिकल या सबस्टेंस मूव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन। तो क्या होता है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सिंपल डिफ्यूजन होता है, या हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इनकी होती हैं इनको ये फुलफिल होती हैं। अब ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता है? ठीक है बेटा। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमंस में क्या होता है बेटा? ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो क्या ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं, क्या इनका कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ रहेगा? नहीं। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर कोई सेल जो है इसको डायरेक्ट कांटेक्ट एनवायरनमेंट के साथ नहीं है, और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए जो इन फंक्शंस को कैरी आउट करेंगे। कौन से फंक्शंस? जो हमने देखा यूनिसेलुलर में होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा। और वो जो सिस्टम्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें क्या होती है? स्पेशलाइजेशन होती है। क्यों स्पेशलाइजेशन होती है? क्योंकि इनकी जो सेल्स होती हैं उनको डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए से ये चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए क्या होता है? उनमें स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि इनका साइज जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक है बेटा। इनका साइज जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और क्या होता है? इनमें हम देखते हैं कंप्लेक्सिटी होती है। क्या होती है बेटा? कंप्लेक्सिटी। तो ये जो कंप्लेक्सिटी और साइज है इसकी मदद से क्या होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब डिफरेंट सिस्टम्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। ताकि इनमें क्या हो जाएगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन्हें फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ आया हुआ होगा, और आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।